हर चीज़ को भारत के मुकाबले में बड़ा ज़ाती अना का मसला भी बना लेते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि कहा जाता है मुखालिफ से भी सीखा जा सकता है अगर अच्छी बात भी दे रही है। उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो है मेहनत नहीं करते, ये यहाँ पे आते हैं, इवन वाशिंगटन का कहा था उन्होंने, आते हैं खाना पीना, बच्चे वहाँ से ले गए सेटल कराए, फिर उसके बाद उनको अपने एजुकेशनल उनकी फिक्रें पड़ जाती हैं। जब फ्यूचर सेटलमेंट को देखना शुरू कर देते हैं कि हमने रिटायरमेंट के करीब, उससे पहले कौन से मुल्क में हमने वहाँ पे रहना है, वहीं पे सेटल, ये इनके फॉरेन ऑफिस वाले लोगों को ये मसाइल होते हैं। यहाँ पे पुलिस के अगर डीएमजी के और मसाइल हैं तो फॉरेन ऑफिस वालों को ये सबसे ज्यादा होते हैं, पोस्टिंग कहाँ लेनी है, किस तरह की चीजें हमारे बच्चे करेंगे। उन्होंने बल्कि इन पर मजाक किया था, मजाक तो नहीं था, हथौड़ा मारा था उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट ने। मैं कल निकाल के भी ले आऊंगा पूरी उसकी डिटेल जो है। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है ना तो हमसे सीखें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान हमेशा भारत की नकल करता है और उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो राजनीतिक मामले हों, चाहे कूटनीतिक, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या फॉरेन डिप्लोमेसी। भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। पाकिस्तान की सरकार हमेशा इस बात से आहत रहती है कि पाकिस्तान के राजनयिक भारत के राजनयिकों के जैसे काम नहीं करते। यूरोपीय यूनियन में भारत के राजनयिकों ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवा दिया और यहाँ तक कि आईएमएफ में भी पाकिस्तान से अपना कर्जा लेने की बात कह दी है। इससे पाकिस्तानी सरकार दहशत में आ गई है और उसने अपने राजनयिकों की कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि भारत से काम करना सीखो, भारत के अधिकारियों से काम करना सीखो। इमरान खान ने अपने अधिकारियों से लेकर अपने मंत्रियों तक सभी को नसीहत दी है कि जिस तरह से भारत के मंत्री देश के लिए काम करते हैं, तुम भी कुछ सीखो उनसे और पाकिस्तान के लिए काम करो। पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान के आला अधिकारी पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं करते, वो अपनी आवाम को ही मूर्ख बनाते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार की धज्जियां उड़ा रही है और कैसे इमरान खान को नसीहत दे रही है। अच्छा, ये बकायदा उनके अल्फाज हैं। इंडियन ये जो वहाँ पे एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने कहा था, मैं आपको कल आपको पूरी उसकी स्टोरी लेके आएंगे। और बल्कि एक इसका मजाक किया जाता है, अब कितना सीरियस है मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि फर्क क्या है पाकिस्तानी में और इंडियन डिप्लोमेट्स में, या यहाँ से जो जाते हैं लोग डील करने के लिए जाते हैं, इंडियन जो है पहले अपना उसमें मुल्क के मफाद में बैठ के पूरी की पूरी डील को वो स्ट्रक्चर करेंगे, फिर कहेंगे कि इसमें हमारा कमीशन कितना है, पूरी रहते वगैरह लेके। अच्छा। पाकिस्तानी क्या कहेगा कि पहले हमारा कमीशन बता दें कितना, फिर जो दिल चाहते डील करनी है वो कर लें। ये फर्क, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। सो पाकिस्तानी जो हमारी ये है, ये फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, मोस्टली पिछले आप कुछ देख लें, वो कैलिबर नहीं रहा, वो बात नहीं रही जिसके लिए बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के लोग थे डिप्लोमेट से। इसकी एक वजह ये भी है कि फॉरेन ऑफिस जो है ये उनके नीचे आ चुका है। कुछ अपारा और पिंडी वाले ज़्यादा कंट्रोल करते हैं फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। वो सियासतदान से ज़्यादा कुछ और हमारे भाई लोग हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क के साथ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। सो ये फॉरेन ऑफिस एक बड़ी हद तक डीमोरलाइज्ड भी है। अच्छा। इनके अफसरान जो है वो ये समझते हैं कि अगर वहीं से सारी चीजें चलनी है, हमारा इनपुट नहीं होना या हमने फैसले नहीं करना, चले ठीक है, रोज टू रोज हम करते रहते हैं। एक साइड वो भी है जिसकी वो कंप्लेंट करते हैं। दूसरी साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाह कुरैशी साहब दिलचस्पी क्यों नहीं ले। इससे पहले इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे 1.5-2 साल से शिकायतें आ रही थी। 1.5-2 साल आपने इंतजार क्यों किया? अच्छा, सवाल ये भी इमरान खान साहब से पूछा जा सकता है कि आपने 1.5-2 साल वेट किया, ये पूरा पलंदा इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक दिन में उस पर तकरीर करके सारे मसाइल हल कर दो। आप उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। बार बार सऊदी अरेबिया की क्यों बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया में मसाइल आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं, एक कुवैत वगैरह का कहा। एक रीजनिंग ये भी हुई मेरी फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से बात, उन्होंने क्योंकि वहाँ पे एक अभी उन्होंने रिसेंटली लगाया है, एक जनरल बिलाल अकबर साहब को लगाया गया है, अगेन अनदर मिलिट्री मैन, जिसपे फॉरेन ऑफिस को हमेशा वो रहते हैं, उनको इस पे इतराज़ात रहते हैं। तो एक वो कहते हैं जस्टिफिकेशन के लिए भी किया गया है ताकि ये बताया जाए जो सिविलियन फॉरेन ऑफिस ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चला सकती। हमारे जो बड़े अहम वो हैं हमारे फॉरेन ऑफिस के वो हैं ये एम्बेसीज हैं। सो एक जस्टिफिकेशन बिल्कुल ये उसी दिन हुआ है जिस दिन वहाँ पे बिलाल अकबर साहब ने जाके वो चार्ज लिया है, उसी दिन खान साहब ने बैठ के इंक्वायरीज वगैरह आर्डर किए। सो फॉरेन ऑफिस ये भी समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये भी एक जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश की गई है ताकि ऊपर से जो बंदे अपॉइंट कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करें। नंबर 1। अब आते हैं शाह कुरैशी साहब पे। शाह कुरैशी साहब को इमरान खान साहब नहीं डांट सकते। अब हुआ ये है कि खान साहब ने जो कल बात की कैबिनेट, उससे पाकिस्तान के लिए मसाइल होना शुरू हो गए। अच्छा, चले मेरी जात तक मसला हो, मेरे खिलाफ ट्वीट हो जाए, आप पे आमिर साहब पे, मैं किसी पे कर दूं तो ठीक है, लेकिन जब मुल्क के कलेक्टिव इंटरेस्ट को नुकसान आना शुरू हो जाए कुछ चंद पावरफुल लोगों के उनके ट्वीट्स की वजह से, देन इट्स ए काज ऑफ वरी, और फिर ये मेरा ख्याल मसला है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। और अच्छा किया वजीर आजम साहब ने, इमरान खान साहब ने इसको टैकल किया, हैंडल किया। कल कैबिनेट में उन्होंने ये कहा है कि कुछ वजीर हैं
जो कुछ उनको मजहबी बातों को लेकर बड़े बम्बास्टिक किस्म के इंतहाई खौफनाक उसमें एडजेक्टिव डालते हैं और फिर वो ट्वीट्स करते हैं। उन ट्वीट्स का जो इस्तेमाल किया है यूरोपियन यूनियन ने किया, मेरे साहब, जो आपके FTF जिसका हम सुनते रहते हैं, उन्होंने उन मिनिस्टर्स के ट्वीट्स लिए, एक दो वजीर ही हैं, उनको ट्वीट्स उन्होंने लिए, लेने के बाद एक नया क्वेश्चनर उन्होंने बना लिया सर। अच्छा जनाब, उन्होंने कहा ना पहले ऑलरेडी आप फंसे हुए हैं, आपका सर ये ओखली में उन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने उनमें ग्रे लिस्ट में या जिसमें रखा हुआ है, ब्लैक लिस्ट से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे एनिमीज हैं जो चाहते हैं ब्लैक लिस्ट में। अब ये इमरान खान साहब को रिपोर्ट दी कि हुजूर आपके एक दो वजीरों के इन ट्वीट्स के बाद जिन्होंने उसमें कोई मजहबी बुनियादों पे कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने ट्वीट्स किए थे, यूरोपियन यूनियन हैज़ उसके सीरियस कंसर्न्स कि अगर आपकी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की चीज़ें आगे शिद्दत पसंदी को या इतना एक्सट्रीमिज़म को या एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इवन मजहब का इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान को हमें जवाब देने। जो 9 सवालात उन्होंने अलहदा भेज दिए, जो मेरी इतला है, उन 9 सवालात के आने में एक अदद खतून वजीर भी है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा जानबूझ के, मुझे सबका नामों का इल्म है, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ मकसद कोई एक उसके करेक्टिव एक वो करना है, किसी को वो करना नहीं है, मतलब नाम ले के उनके लिए खतरात नहीं पैदा करने। एक और खतून वजीर है, एक यूरोपियन यूनियन का, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का एक वफद आया, उन्होंने अपने घर पर उनको खाना किया। अच्छा, उस खाने में उन्होंने खतून वजीर ने कोई अपनी तरफ से बताया कि हुकूमत पाकिस्तान में क्या क्या गलत चीज़ें पहले हो रही थी या हो रही हैं और मैं कैसे उनके खिलाफ मैं लड़ती रहती हूँ, कैबिनेट में भी लड़ती रहती हूँ, फलां जगह फोरम पे भी लड़ती रहती हूँ। ये उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई सारी यूरोपियन यूनियन को कि मैं कैसे, वो अगेन कहते हैं ना, एक लोन रेंजर, अकेली लोन रेंजर के तौर पर, लोन रेंजर के मैं अकेली लड़ रही हूँ, इस महाज पे मैं डटी हुई हूँ और लड़ रही हूँ। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं, उन्होंने सारे मसाइल जो है ना गिनवाए। यूरोपियन यूनियन वाले आपको पता है ना, बड़े इस मामले में वो बैठ कर सुनते हैं, नोट्स ले लिए। उन नोट्स लेने के बाद उन्होंने अलहदा एक नया क्वेश्चनर भेज दिया। अच्छा, इससे पहले कोई 20 क्वेश्चनर उन्होंने सवालात भेजे थे। अच्छा। उन 20 के बड़े सेटिस्फैक्टरी पाकिस्तान ने बैठ के उन्होंने जवाब दे दिए, जिसके बाद वो मुतमिन हुए बड़ी हद तक कि नो प्रोग्रेस ठीक जा रही है। अब क्या काम किया है कि उन मिनिस्टर साहबा के घर पर खाने के बाद जो उन्होंने डिनर फरमाया और लंबी उसके बाद उनकी गुफ्तगू हुई और अपने उन्होंने कामयाबियों की दास्तान सुनाई, उन्होंने 9 सवालात नए भेज दिए हैं। इसके अब उस पे भी उनको बताया गया, मिनिस्टर साहबा की ब्रीफिंग की रोशनी में उन्होंने कहा अच्छा ये मसाइल भी हैं, ये भी थे, तो पहले 20 थे, 29 कर दो। ये 29 जो वाली कहानी जो चल रही थी ना सारी, ये वो वाली थी। अब ये सारी रिपोर्ट इमरान खान साहब तक पहुंची कि हुजूर आपके जो वजीर हैं, अगर किसी ने ट्वीट करने हैं तो मुतलका महकमा करे ना, फॉरेन ऑफिस करे या इंटीरियर मिनिस्ट्री करे या कोई आपकी वो कर दे, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री करे। ये तो हर वजीर लगा हुआ है। कोई छोटा सा मसला होता है, मसबी तौर पर प्रॉब्लम आते हैं, मुल्क में अनरेस्ट होते हैं, आके अनरेस्ट होता है, तो फौरी तौर पर आपके वजीर शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने कल से उनसे हाथ बांधे हैं, उन्होंने मेहरबानी फरमाए, आपके ट्वीट्स की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहे हैं, इस मुल्क को भी हो रहे हैं, सोसाइटी को भी हो रहे हैं, और मजहबी मामला बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तो मजहबी मामला पे मेहरबानी फरमाएं, ये ट्विटर खेलना बंद करें। स्पेशली 2 ग्रुप्स हैं कैबिनेट में, वैसे तो आज अच्छी बात थी, कोई बुरी बात नहीं थी, एक मॉडरेट है, कोई सेकुलर है, कोई लिबरल है, उनके अगेंस्ट जो अपने आप को मजहब पसंद वो कहते हैं या मजहबी तौर पर ज्यादा उनका इनक्लाइन है, अच्छी चीज होती है, डिबेट होनी चाहिए, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये तो नहीं हो सकता सारी कैबिनेट एक तरह सोचे, लोग एक तरह सोचे, लेकिन मुकाबला है कि उसमें सेकुलर लिबरल जो है वो एक एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं उनके बकौल, दूसरी तरफ से जो प्रो मजहब है वो दूसरी साइड पे, वो दूसरी एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं। सो उस पे इमरान खान साहब ने कल उनसे आगे हाथ बांध दिया। हाथ बांधने का मतलब आप समझ रहे होंगे। उन्होंने, और खान साहब ने कहा जी जाने दे, बहुत हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, अब आप लोगों की जो ट्विटर की लड़ाई है वो यूरोपियन यूनियन तक पहुंच चुकी है, वहां से हमें क्वेश्चन आ चुके हैं, अपने आप को इतना बड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चीजों को अपने को मजहब परस्त या एक्सट्रीमिस्ट ये मत करें। सो कल कैबिनेट में जनाब जो मेन स्टोरी थी वो यही थी कि फॉर गॉड सेक आपके इन ट्वीट से, ट्विटर के इस्तेमाल से पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उस खतून ने भी जिस तरीके से डिनर पे यूरोपियन यूनियन को उन्होंने ब्रीफ किया, उस पे भी यही कहा उन्होंने कि अब आप इसको ट्विटर को अपने मजहबी या इन ख्यालात के लिए मत इस्तेमाल करें। और इस तरह का एक मीम चल रहा है, वो याद आ रहा है कि वो एक हाथी एक शाख पे बैठा हुआ कह रहे हैं आजकल इसके तरह के हालात चल रहे हैं कि अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो आपने नहीं कहना है कि नहीं उड़ता है, आप कहें हाँ जी उड़ता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं
और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए हमारे चैनल EF को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।